हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि इंडिया की पुरानी 34 ईयर से चल रही पुरानी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुकी है एंड इसके अंदर बहुत नए चेंजेस किए गए हैं और ये बहुत ही यूजफुल चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि हर एक लेवल के लिए, हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमारे पुरानी रद्दी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, पहले 10+2 वाली स्कीम में कोई भी बंदा पहले 10th क्लियर करता था, जो उसके लिए फर्स्ट बोर्ड होता था। फिर 11th to 12th में वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेता था एंड वो अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी करता था। फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, ऐसे करते करते उसे 7 से लेके 9 साल तक सिर्फ पढ़ाई ही करनी पड़ती थी एंड जॉब लगने के चांसेस बिल्कुल ही न के बराबर होते थे और बहुत ही मुश्किल से जॉब भी लगे तो शायद उसकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, बिकॉज उसके पास स्किल नहीं था, या तो यूं कह लो उसने इतनी सारी एजुकेशन ली पर स्किल का डेवलपमेंट नहीं किया। जो रिसोर्सेस एक्वायर किए उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया वो एंड इसीलिए एक सिस्टम में सिर्फ फंसकर रह जाता था वो बंदा एंड वो सबसे बड़ा इस सिस्टम का डिसएडवांटेज होता था। तो वो पॉलिसी में भी चेंज लाया गया है एंड वो सिस्टम भी बहुत ही चेंज की गई है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो हमें यही बताती है। आज के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट 10th में या 12th में एग्जाम्स में 90% से ऊपर जाता है, 95% से ऊपर जाता है, 98 भी ले आता है तो भी कम कहलाते हैं। यस, बोला जाता है कि वो कम परसेंटेज है। अच्छी से अच्छी कॉलेजेस के लिए भी वो कम परसेंटेज है और उस बंदे का तो एडमिशन नहीं हो पाता। एज वेल एज जो 60 पे है, जो 70 पे है, जो 80 पे है, क्या उनके में कोई टैलेंट नहीं है? क्या वो लोग आगे नहीं जा सकते अभी? तो वैसे लोगों के लिए ही और सभी के लिए ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से की गई है कि बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, न कि डिग्री के ऊपर फोकस किया जाए, जिससे हर एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट किया जा सके। एक व्यक्ति कॉलेज जाके नहीं पढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं या तो वो फाइनेंशियली वीक है। वो आके इसीलिए नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपने सॉल्यूशंस दिए हैं जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। यस, अब होता क्या था, 10th क्लियर कर लिया तो साइंस, कॉमर्स या आर्ट लेना पड़ता था स्टूडेंट्स को एंड वो तीनों जो फील्ड्स हैं उनके सब्जेक्ट वो एक साथ नहीं पढ़ सकता था। पर अब से जब स्टूडेंट 6th में ही होगा, 6 से लेके 12th तक, उसके लिए तीनों फील्ड साइंस, कॉमर्स और आर्ट, तीनों के सब्जेक्ट उसे पढ़ाए जाएंगे। इन तीनों का उसे नॉलेज एक्वायर करना होगा एंड इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है आज के समय में और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। खासकर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
गवर्नमेंट ने एक डिजी लॉकर फैसिलिटी दी है। वो क्या है वो भी समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक कौन कौन से चेंज आने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले होने वाला है फाउंडेशनल स्टेज। यस, फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 साल का होगा। यस, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कि 3 साल का होगा, यस, और जो 2 साल का होगा। ठीक है, 3 साल के अंदर कोई भी बच्चा जो 3 साल का हो गया उसके लिए आंगनवाड़ी या तो बाल वाटिका दी जाएगी, जिसके अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ करिकुलम एक्टिविटीज और खेलकूद यानी कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो करवाया जाएगा। यस, यानी कि इसे ही भारी भरकम बैग उठाकर जाना, बहुत सारी बुक्स लेके जाना एंड क्लास में वही बुक्स को बार बार रटवाना, वो एक्टिविटी खत्म हो गई है, वो अब नहीं होने वाली है। उनको स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन्वॉल्व की गई है, जिसकी वजह से वो अपना स्किल डेवलप कर सके छोटी उम्र से ही। ये नई पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, अब जो न्यू पॉलिसी आने वाली है उसमें जब आंगनवाड़ी बाल वाटिका का 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड में जाएंगे उनके लिए नए नए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट इतने इजी किए गए हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट के साथ समझे, न कि प्रेशर के साथ समझे। ये इंक्लूड किया गया है नई पॉलिसी के अंदर। तो बच्चों को स्पोर्ट्स विथ एक्टिविटी विथ स्टडी दोनों इन्वॉल्व की गई है एंड मैक्सिमम उनके स्किल के ऊपर फोकस किया गया है, न कि उनके सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के ऊपर। यस।